हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी नामांकनों को पहचानें और सही विकल्प चुनें। ए विकल्प ए हल्की श्रृंखलाएं, बी भारी श्रृंखला, सी एंटीजन के जोड़ने का स्थल और डी डाइसल्फाइड बंध। विकल्प बी ए डाइसल्फाइड बंध, बी एंटीजन के जोड़ने का स्थल, सी भारी श्रृंखलाएं, डी हल्की श्रृंखलाएं। विकल्प सी ए एंटीजन जोड़ने का स्थल, बी हल्की श्रृंखलाएं, सी भारी श्रृंखलाएं तथा डी डाइसल्फाइड बंध। विकल्प डी ए एंटीजन के जुड़ने का स्थल, बी डाइसल्फाइड बंध, सी हल्की श्रृंखलाएं तथा डी भारी श्रृंखलाएं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यहाँ एंटीबॉडी अथवा प्रतिरक्षा की संरचना हमें चित्र में दी गई है, तो हम यहाँ पर एंटीबॉडी की संरचना की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि एंटीजन के लिए अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। इनकी जो संरचना होती है वह वाई के आकार की होती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी संरचना होती है, जिसमें से जो दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वे भारी होती हैं तथा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हल्की होती हैं, यानी H और L से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए इसे H2L2 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो हल्की श्रृंखलाएं तथा दो भारी श्रृंखलाएं पाई जाती है। यदि हम चित्र के माध्यम से इसे देखें तो यहाँ पर जिसे B से अंकित किया गया है वह हल्की श्रृंखला है। यह हल्की श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये जो छोटा हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये और ये दोनों हल्की श्रृंखलाएं हैं तथा ये और ये दोनों भारी श्रृंखलाएं हैं, जिसे कि सी से इंगित किया गया है। ये श्रृंखला और ये श्रृंखला ये भारी श्रृंखलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। भारी श्रृंखलाएं यानी दो हल्की तथा दो भारी श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती हैं और ये चारों ही जुड़कर एक वाई का आकार बनाती हैं। एंटीबॉडी की प्रत्येक श्रृंखला में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों को परिवर्तनशील क्षेत्र व स्थिर क्षेत्र कहा जाता है। परिवर्तनशील तथा स्थिर क्षेत्र प्रत्येक श्रृंखला में जो दो अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है उसे हम यहाँ जो हमें भाग दिख रहा है इसे परिवर्तनशील क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है यहाँ पर परिवर्तनशील क्षेत्र में एंटीजन के लिए बंधक स्थल जिन्हें पैराटोप कहते हैं वे पाए जाते हैं। यहाँ पर हम ए से इसे देख सकते हैं। ये प्रतिजन बंधक स्थल या पैराटोप को प्रदर्शित कर रहा है। यह वह स्थान है जहां से एक एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़ती है और यह परिवर्तनशील क्षेत्र जो कि एंटीबॉडी का परिवर्तनशील क्षेत्र होता है वहां पर ये प्रतिजन बंधक स्थल पाए जाते हैं। और जो दूसरा क्षेत्र होता है उसे स्थिर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ अब यदि हम इन चारों श्रृंखलाओं की बात करें तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के बंध पाए जाते हैं जिन्हें डाइसल्फाइड बंध कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया गया है। ये डाइसल्फाइड बंध जो हैं ये इन श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार यह मुख्य बातें थी जो हमने एंटीबॉडी की संरचना के बारे में देखी। अब हम दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए में कहा गया है ए हल्की श्रृंखलाएं और बी भारी श्रृंखलाएं। ये पूरे ही गलत दिया गया है सिवाय डी के, तो यह विकल्प गलत है। बी में कहा गया है ए डाइसल्फाइड बंध। ए डाइसल्फाइड बंध नहीं है बल्कि प्रतिजन बंधक स्थल है, यह भी गलत है। सी में कहा गया है ए एंटीजन के जुड़ने का स्थल, बिल्कुल सही है। बी हल्की श्रृंखलाएं, यह भी सही है। सी भारी श्रृंखलाएं, यह भी सही है तथा डी डाइसल्फाइड बंध को दिखा रहा है, यानी विकल्प सी बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है ए एंटीजन के जोड़ने का स्थल, यह सही है। बी को कहा गया है डाइसल्फाइड बंध, यह हल्की श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है ना कि डाइसल्फाइड बंध को, अतः यह भी गलत है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।